वन साइज डजंट फिट्स ऑल। इसलिए किसी को कोई रेमेडी फायदा करती है, किसी को फायदा नहीं करती। एक कहावत है कि सारे रोग पेट से शुरू बिल्कुल सही बात है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, फास्ट फूड स्लो यू डाउन। तो मैंने एक और कहावत बनाई कि जहां बन गया आम हो गया काम तमाम। आयुर्वेद जो है बहुत सरल है, आयुर्वेद बहुत इफेक्टिव है और प्रैक्टिकल है। आयुर्वेद कठिन नहीं है। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं वेलनेस अनलॉक का एक ब्रांड न्यू एपिसोड। एक ऐसा शो जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका स्वस्थ शरीर आपके जीवन को एक नया आयाम दे सकता है। और हमारे आज के एक्सपर्ट हैं आयुर्वेद के बहुत बड़े एक्सपर्ट जिनका नाम है डॉक्टर प्रताप चौहान। सर थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। नमस्कार जी। जो आप आज हमें ये ज़रूर बताइए कि आयुर्वेद के करीब हम कैसे जा सकते हैं और अपने शरीर को और कैसे स्वस्थ बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने हमें इस शो में बुलाया। और आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो आज आयुर्वेद बहुत पॉपुलर है, न केवल भारत में, पूरे विश्व में ये शब्द जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी ये आयुर्वेद को पूर्ण रूप से समझते नहीं है। बिल्कुल सही कहा। उनको केवल इतना मालूम है कि शायद कोई दादी माँ के नुस्खे हैं, कोई या तो कोई ऑयल की मसाज हो रही है आजकल। पर आयुर्वेद एक ऐसी नॉलेज है जिसको हर व्यक्ति को समझना चाहिए। ये हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों का ये ज्ञान है। एक तरह से मैं सिंपल बताता हूँ जब किसी को, तो मैं कहता हूँ ये एक मैनुअल है। जैसे कि आप कोई फ़ोन खरीदते हैं ना, तो उसकी बुकलेट आती है। जी बिल्कुल। तो इसी प्रकार से ये जो पूरा हमारा ह्यूमन सिस्टम है, इसका जो मैनुअल है, इसकी बुकलेट है, वो आयुर्वेद है। कहीं पर भी आपको कोई भी समस्या हो, चाहे वो शारीरिक लेवल पर है या वो इमोशनल लेवल पर है, मेंटल है, इवन चाहे आपके और सबकॉन्शियस लेवल पर कोई भी समस्या है, तो आपको बुकलेट में उसका उत्तर मिलेगा। सरल भाषा में कहें तो ये एक जीवन जीने की एक कला है, जीवन शैली जिसको कहते हैं हम, लाइफ साइंस जिसको कहते हैं, वो आयुर्वेद है। सर एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है ना, उसके हजार सपने होते हैं, लेकिन एक बीमार व्यक्ति का सिर्फ एक सपना होता है, स्वस्थ रहना। ठीक है। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गट रिसेट। ठीक है। तो सबसे पहले तो सरल भाषा में आप ये बताइए कि गट हेल्थ एक्चुअली होता क्या है। देखिए, सरल भाषा में समझें तो हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, हम यहाँ से खाना खाते हैं, फूड पाइप से वो पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। ये मोस्टली इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। लेकिन जब गट की बात होती है, मोस्टली जो हमारे इंटेस्टाइन है, कोलन है, बड़ी आंत है, जहाँ पर सारा बिजनेस होता है, खाना गया, पचा, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ। तो गट हेल्थ के बारे में नॉर्मली हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लेते हैं। बिल्कुल सही बात। तो आयुर्वेद में ये जो गट हेल्थ की बात, हजारों वर्षों से हम इस पर फोकस करते हैं। इनफैक्ट जब आप डीप में आयुर्वेद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम मोस्टली गट पर ही काम कर रहे होते हैं। आज तो मॉडर्न साइंस को अब मालूम चला है। और एक दूसरा बड़ा पॉपुलर आजकल जो चल रहा है, गट ब्रेन कनेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो गट ब्रेन कनेक्शन भी हमारे यहाँ घर घर में कहावत पहले सुनी होगी, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। बिल्कुल। यानी कि आपका जो माइंड है, ब्रेन है, उसका कनेक्शन आपके पेट के साथ है। बिल्कुल। तो इसलिए हम आयुर्वेद में कहते हैं कि आपका पेट जो है, डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो अच्छा रहना चाहिए। सर कहते हैं कि जो हमारे जो सेहत है उसकी शुरुआत किचन से होती है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और आयुर्वेद जो है वो बहुत रिच है। हालांकि शुरुआत हमारे यहाँ से हुई, इंडिया से, अब देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहा है। लेकिन यहाँ अभी भी एक ना हिच है लोगों में। उनको ऐसा लगता है कि आयुर्वेद मतलब यार ये बहुत डिफिकल्ट होगा, ये काम बड़ा टीडियस होगा, मैं क्यों ना फार्मेसी में जाके एक टैबलेट ले लूँ और खा लूँ और मैं अपने आप को ठीक कर लूँ। तो ये मिथ तोड़ने की बहुत ज़रूरत है सर। इसके लिए कुछ होम रेमेडीज बताइए कि हमारा जो गट है वो रिसेट हो जाए और हमारी सेहत जो है वो और ऊंचाइयों को छुए। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी किचन है, जो मैं तो उसको कहता हूँ, हमारी भारतीय किचन तो रसोई जो है वो एक फार्मेसी है। उसमें जितने मसाले हैं उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आज साइंस ने भी वैलिडेट बिल्कुल कर दिया है। तो अगर आपको जो है किचन को ही आप अच्छी तरह समझ लें, और किचन का कनेक्शन हमारे गट से, भाई भोजन तो खा ही रहे ना सभी लोग। तो अगर आपको अपने गट को स्वस्थ करना है, उसको रीसेट करना है, उसको हेल्दी बनाना है, तो सौंफ जीरे का पानी सरल है, घर में होता है सबके। सौंफ जीरा आपकी रसोई में होता है। अब तो मैं ये कई लोगों को बताता हूँ। अब मैंने बोला एक थर्मस बना लो और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, चाहे तो थोड़ा अदरक भी डाल दो उसमें। ये उबाल करके और उसको गरम गरम थर्मस में भर के अपने ऑफिस में ले जाओ। जो दिन भर आप जो बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा 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 पीते रहिए इसको। ये 2 काम करेगा।
नंबर 1 आपकी जठराग्नि को मजबूत करेगा। दीपन पाचन इसमें गुण होते हैं, यानी कि ये उसको स्टिमुलेट भी करता है, नरिश करता है, अग्नि को मजबूत बनाता है, और डाइजेशन में भी इसका रोल है। जो खाना जब पचता है वहाँ भी जीरा वो बहुत बढ़िया रोल करता है, अदरक का भी रोल है। और दूसरा इसका काम है, ये डिटॉक्स करता है, जो एक बड़ा पॉपुलर शब्द है डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, ये तो बहुत चल रहा है। तो मैं इसको डिटॉक्स वाटर बोलता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, वो जो दिन भर चाय पीते रहते हैं, हाँ, वो जो टॉक्सिन्स बनते रहते हैं, उसको छोड़ दो। जब भी चाय पीने का मन करे, ये थर्मस में से आधा कप या 1 कप भरो, उसको पीते रहिए। सर, और कोई होम रेमेडी से कुछ ऐसे? देखिए, जैसे बहुत सिंपल है, जैसे गट की हम बात कर रहे हैं, इसमें दूसरी चीज हम जो बात कर सकते हैं, हमारे घर में हल्दी होती है जी, हर घर में। स्पेशली अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाए, जो कि सीजन में मिलती है, जो सब्जी की दुकानों पे मिलती है, बिल्कुल वो कच्ची हल्दी बिल्कुल अदरक जैसी होती है, और साथ में अदरक ले लीजिए आप। कच्ची हल्दी और अदरक को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, उसका छिलका उतार दो, छोटा छोटा सा काट लीजिए, उसमें नींबू का रस डाल दीजिए। अच्छा। और थोड़ा सा जीरा भी डाल दीजिए उसमें। ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि जिस व्यक्ति को जो है पेट में गैस बनती है, अपच रहता है, इंडाइजेशन, खाना यहीं रखा हुआ है, पचता नहीं है, हाँ, हैवीनेस लगती है, तो और इसके साथ साथ जो गट में इन्फ्लेमेशन होती है, आजकल बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा। और वो इन्फ्लेमेशन हम क्या बताया हमने, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आपकी आंतों में क्यों आएगी, कोलाइटिस जिसको कहते हैं, वो जब आम वहाँ जमने लगता है तो वो सूज जाता है ऊपर। तो ये आम का पाचन भी करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ऐसे लोग कंप्लेन जो करते हैं कि जी मुझे जो है भूख कम लगती है, तो खाना खाने से 5 मिनट पहले ये थोड़ा सा खा लीजिए, या खाने के साथ, जैसे अचार खाते हैं, हाँ। थोड़ा सा रोटी सब्जी के साथ ये हल्दी और अदरक का ये नींबू वाला मिक्सचर खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। एक और छोटा सा नुस्खा है जी, जो कि आयुर्वेद में बहुत पॉपुलर है, त्रिफला चूर्ण आपने सुना? हाँ, बहुत बहुत फेमस है ये। हाँ जी, तो त्रिफला जो है वो घर में भी आप बना सकते हैं। हरड़, बहेड़ा, आंवला, 3 चीजें हैं, या बना बनाया मिलता है, टैबलेट्स भी मिलती हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है जी। त्रिफले का आजकल लोग काढ़ा भी बना करके, त्रिफले का जूस भी बना करके मिल जाता है इजीली। अब त्रिफला जो है, इसमें आंवला है, इसमें हरितकी है और बहेड़ा है। तीनों ही चीजें जो हैं हमारे पेट के लिए समझ लीजिए अमृत है, रामबाण है बिल्कुल। चाहे आपको इंडाइजेशन है, चाहे आपका पाचन कमजोर है, या आपके गट में कहीं किसी तरह का जो है, जिसको गट माइक्रोबायोम हम बोलते हैं आजकल, कि जो बैक्टीरिया है उसमें कहीं डिस्टरबेंस है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपको ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, गैस बनती है, यानी कि आयुर्वेद की भाषा में कहें, जो 3 दोष होते हैं हमारे, वात पित्त कफ जी, तीनों दोषों को बैलेंस करने की शक्ति इस छोटे से त्रिफला में। क्या बात, छोटा सा त्रिफला। एक और मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया, ये बहुत पॉपुलर है, तो दुनिया भर में पॉपुलर हो गया मेरा नुस्खा। इसको हम कहते हैं आम पाचक चूर्ण, क्योंकि आम की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि आम जहाँ बन गया वहाँ काम तमाम हो जाएगा, तो क्यों ना इसी को हम पहले ही अटैक करें। तो आम पाचक चूर्ण में 5 चीजें आपकी किचन में मिल जाएंगी। आपको लेना है सौंठ यानी कि जिंजर पाउडर, उसके बाद आपको लेना है जो दूसरा है वो है जीरे का पाउडर, तीसरा लेना है धनिया पाउडर जी, और ये जो है बराबर बराबर ले लीजिए आप। उसके बाद पुदीना पाउडर और सौंफ पाउडर, ये थोड़ा डबल अमाउंट में ले लीजिए। ये आपका मिक्सचर बन गया आम पाचक चूर्ण। तो उसको, ये जो मिक्सचर हमने बनाया आम पाचक, इसको या तो खाना खाने के बाद 1 चम्मच आप गुनगुने पानी से ले लीजिए। तो ये रेमेडीज जो हैं, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये परखी हुई हैं, पूरी दुनिया में हम लोग इनको प्रचार कर चुके हैं, लोग इससे बहुत फायदा ले रहे हैं। अब एक और मैं रेमेडी आपको बताता हूँ, ये भी गजब की चीज है, मतलब इसको हम आयुर्वेद में तो अमृत से इसकी तुलना करते हैं। वो है हमारी छाछ। अरे ये जिसको तो तक्र बोलते हैं। अच्छा, संस्कृत में तक्र बोलते हैं। छाछ कैसे बनती है ये थोड़ा समझा देता हूँ। छाछ को हम बनाते हैं दही से। दही लीजिए, उसमें 2 या 3 गुना पानी डालिए, पतला बनाइए उसको। अच्छा, फिर उसको चर्ण करना है, या तो मिक्सर में या किस तरह से, मक्खन को निकाल दीजिए। ओके, तो ये बचा जो, इसको छाछ, बटर मिल्क, तक्र या मठा, लस्सी, कई नाम से लोग इसको पुकारते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भुना हुआ जीरा डालिए, या तो पाउडर करके रखो या ऐसे ही डाल दीजिए। चुटकी भर काला नमक, पुदीना और धनिया अगर ताज़ा आपके पास है उसका पेस्ट बना लीजिए, थोड़ा सा ये पेस्ट में। गजब का ये अमृत ड्रिंक बन गया। एंड दिस हैज़ टू बी टेकन विद योर मील्स।
नॉर्मली तो आयुर्वेद में लिखा है भोजन के अंत में इसको पीना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि अगेन आपकी अग्नि मजबूत रहेगी, आपका जो है पाचन ठीक होगा, जो डाइजेशन है, आपके तीनों दोषों को बैलेंस करती है, आम का पाचन करती है, और ये गट के लिए तो अमृत है। बिल्कुल सही। जो आजकल जिसको शब्द हो है ना प्रोबायोटिक ड्रिंक, ये प्रोबायोटिक का बाप है। तो ये 5 रेमेडीज जो हमने डिस्कस की हैं, इनमें से कोई सी एक चुन लीजिए, आप सारी भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर देखिए आप जैसे ही आपका गट जो है वो स्वस्थ होगा, ये मेरी गारंटी है कि न केवल आपका शारीरिक जो है स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतनी सारी होम रेमेडीज बता दी, और वैसी होम रेमेडीज जो अभी आप बोल रहे थे और मैं उसको विजुअलाइज कर रही थी कि मेरे किचन में ये सब कुछ सब कुछ किचन में मिलेगा, सब कुछ किचन में मिल जाएगा, और सरलता से बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत आराम से बना सकते हैं, एंड इफेक्टिव है।